नमस्कार। आप देख रहे हैं लीगल डायरी बाय मिथिलेश। आरक्षण एक ऐसा विषय जिस पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। कोई कहता है कि आरक्षण जारी रहना चाहिए तो कोई इसमें बदलाव की मांग करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आरक्षण सरकार की इच्छा से कभी भी बदला जा सकता है? क्या प्रधानमंत्री या कोई राज्य सरकार अकेले फैसला कर सकती है, या इसके पीछे संविधान और कानून की कोई तय प्रक्रिया है? अगर आप भी सोशल मीडिया पर आरक्षण को लेकर तरह तरह के दावे देख रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आज मैं आसान भाषा में बताऊंगी आरक्षण की शुरुआत क्यों हुई, संविधान इसके बारे में क्या कहता है, सरकार की क्या शक्तियां हैं, और आज जो विवाद चल रहा है उसमें कानून की क्या भूमिका है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आरक्षण कोई सामान्य सरकारी योजना नहीं है। यह भारतीय संविधान और न्यायालयों की व्याख्याओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी विषय है। इसीलिए इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर भारत में आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, आरक्षण की शुरुआत क्यों हुई। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत में आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। जब भारत आजाद हुआ तब समाज के कुछ वर्ग सदियों से शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सामाजिक अवसरों से वंचित रहे थे। संविधान निर्माताओं का मानना था कि केवल सभी को समान अधिकार दे देना पर्याप्त नहीं होगा। जिन लोगों को लंबे समय तक बराबरी का अवसर नहीं मिला, उन्हें आगे बढ़ने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता होगी। इसी सोच के साथ संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिनका उद्देश्य था कि समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा, सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक संस्थानों में अवसर मिल सके। हालांकि संविधान लागू होने के बाद भी समय समय पर न्यायालयों के फैसलों और संसद द्वारा किए गए संशोधनों के कारण आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव और स्पष्टता आती रही। यानी आरक्षण का मूल उद्देश्य किसी एक वर्ग को विशेष लाभ देना नहीं, बल्कि उन समुदायों को अवसर उपलब्ध कराना था जो ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे रह गए थे। अब सवाल यह है कि संविधान में आखिर कौन कौन से अनुच्छेद आरक्षण का आधार बनते हैं। आइए अगले भाग में इसे आसान भाषा में समझते हैं। संविधान क्या कहता है? अब बात करते हैं भारतीय संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो विशेष परिस्थितियों में आरक्षण और सकारात्मक भेदभाव, एफर्मेटिव एक्शन, की अनुमति देते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 15। ये राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, एससी, और अनुसूचित जनजातियों, एसटी, के लिए शिक्षा से जुड़े विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। दूसरा है अनुच्छेद 16। ये सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात करता है। साथ ही संविधान राज्य को ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर एससी और एसटी समुदायों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाए। यानी आरक्षण का आधार केवल राजनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि संविधान के प्रावधान है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि सरकार बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के कभी भी नियम बदल सकती है। तो क्या सरकार आरक्षण में बदलाव कर सकती है? अगर हाँ, तो कैसे? क्या सरकार कभी भी आरक्षण बदल सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार चाहे तो कभी भी आरक्षण बढ़ा सकती है, घटा सकती है या खत्म कर सकती है? इसका सीधा जवाब है नहीं। ऐसा केवल एक राजनीतिक घोषणा से नहीं हो सकता। आरक्षण से जुड़े कई प्रावधान संविधान में हैं। इसीलिए किसी बड़े बदलाव के लिए संविधान, संसद, लागू कानूनों और कई मामलों में न्यायालयों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर सरकार आरक्षण से जुड़े नियमों में बदलाव करना चाहती है तो उसे संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। कई मामलों में संसद कानून बनाती है, कुछ मामलों में राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में निर्णय लेती हैं, और यदि किसी निर्णय को अदालत में चुनौती दी जाती है तो अंततः न्यायपालिका उसकी संवैधानिक वैधता की भी समीक्षा कर सकती है। यानी आरक्षण पर फैसला केवल राजनीति से नहीं, बल्कि संविधान और कानून के दायरे में होता है। लेकिन आज पूरे देश में आरक्षण को लेकर इतनी बहस क्यों हो रही है? आखिर लोग क्या मांग कर रहे हैं? आइए, आज आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है? अब सवाल ये है कि आज पूरे देश में आरक्षण को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इस समय अलग अलग राज्यों में कई समुदाय आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
दूसरी ओर कुछ लोग मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की बात करते हैं। कुछ लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ इसकी समीक्षा की मांग करते हैं। इसके अलावा समय समय पर क्रीमी लेयर, आरक्षण की सीमा, जनगणना और नई सामाजिक श्रेणियों जैसे मुद्दों पर भी बहस होती रहती है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी सही नहीं होती। आरक्षण से जुड़ी किसी भी नई घोषणा, कानून या बदलाव को समझने के लिए हमेशा आधिकारिक सरकारी अधिसूचना, संसद में पारित कानून या न्यायालय के फैसले को देखना चाहिए। यानी आरक्षण केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि संविधान, कानून और न्यायपालिका से जुड़ा विषय है। इसीलिए इसके बारे में सही जानकारी रखना हर नागरिक के लिए जरूरी है। अब सबसे आखिर में बात करेंगे कि एक जागरूक नागरिक के रूप में आपको इस पूरे विषय को कैसे समझना चाहिए और कानून वास्तव में क्या कहता है। तो दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि आरक्षण केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान, कानून और न्यायालयों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। आरक्षण को लेकर देश में अलग अलग विचार हो सकते हैं। कोई इसके पक्ष में हो सकता है, कोई इसमें बदलाव की मांग कर सकता है। लेकिन लोकतंत्र में किसी भी बदलाव का रास्ता संविधान और कानून से होकर ही जाता है। इसीलिए सोशल मीडिया पर चलने वाली अधूरी या भ्रामक जानकारी पर भरोसा करने के बजाय हमेशा आधिकारिक जानकारी और न्यायालयों के फैसलों को समझना जरूरी है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें किसी भी मुद्दे पर राय बनाने से पहले उसके कानूनी और संवैधानिक पक्ष को जानना चाहिए। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में कोई बदलाव होना चाहिए या इसे जैसा है वैसा ही रहना चाहिए? अपनी राय सम्मानजनक भाषा में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लीगल डायरी बाय मिथिलेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।